हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टू कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपको पता होगा, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। ये नए पोर्शन में एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। और इसके जो पहले वीडियो में हम लोग ने चैप्टर नंबर 8 में दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग ने एक्सरसाइज 8A, अगर आप देखोगे 8A 8B हम लोग ने टोटली कवर किया, ठीक है। ये हमारे जो नए पोर्शन में एक्स्ट्रा एडिशन पार्ट है, ठीक है। बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि इसको सर सॉल्व करो, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे आज सॉल्व करने में, बहुत सिंपल टॉपिक है। और आप लोग ने मार्जिनल डिमांड या टोटल कॉस्ट, ठीक है, रेवेन्यू, ये सब का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं होप करता हूँ 12th में, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वही सब दिया है आपको। मैं फॉर्मूला बताऊंगा एक एक करके, और फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और आज बच्चों मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में मैं आज 13 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसमें टोटल आई थिंक 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है, तो आज मैं 13 क्वेश्चन यानी कि 13 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी का हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, और पहले मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ज्यादातर सब फॉर्मूला बेस्ड ही है, ठीक है। आपको फॉर्मूला समझ जाएगा, और इजी है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है। यहाँ पे ये एडिशनल पार्ट ऐड किया है न्यू पोर्शन में, चैप्टर नंबर 8 में। तो 8C हम सॉल्व करते हैं अभी, और यहाँ पे पहले वन बाय वन बच्चों हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला हमारा आता है वो क्या है, टोटल कॉस्ट का, ठीक है। टोटल कॉस्ट या आप कॉस्ट उसको बोल सकते हो। वो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, एक तो होता है वेरिएबल कॉस्ट, फॉर्मूला याद रखो, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये सब आप लोग ने पढ़ा होगा, होप करता हूँ, ठीक है। अब आपको मुझे यहाँ पे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखो, टोटल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। याद हुआ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व होगा, आपको क्लियरली यहाँ पे समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो क्या होता है, एवरेज कॉस्ट। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाओगे। और जो डिटेलिंग होगी वो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने के टाइम पे देखेंगे, ठीक है। बट आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे आपको यही सब दिया, वी नो दैट मार्जिनल फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द टोटल फंक्शन। ये सब फॉर्मूला हम लोग आगे देखेंगे। नाउ व्हेन मार्जिनल फंक्शन इज गिवन द एंड इनिशियल वैल्यूज आर गिवन, द टोटल फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। उसका कहने का मतलब यही है, देखो ये फॉर्मूला ही बन गया, समझ में आया। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, मैं आपको आगे फॉर्मूला बताऊंगा, उसके हिसाब से देखो यहाँ पे एग्जांपल से डायरेक्ट सॉल्व किया है, ठीक है। आगे भी आपको क्या दिया, टोटल रेवेन्यू फंक्शन, उसका भी फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे एग्जांपल्स दिया। तो एग्जांपल आप सॉल्व एग्जांपल है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, लेकिन कब, जब हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। तो इसी के लिए मैं आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं, खाली फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स, समझा, डिवाइड बाय एक्स, टोटल डिवाइड बाय एक्स होगा, जो टोटल कॉस्ट आपका दिया रहेगा। थर्ड जो फॉर्मूला हमारा आता है वो क्या आता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इक्वल्स टू क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स। समझा बच्चों, ये फॉर्मूला आप याद करते जाओ, ठीक है। पहला होगा टोटल कॉस्ट का, सेकंड एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट अपॉन एक्स, सिंपल फॉर्मूला है। थर्ड क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या आपको क्या होता है, आपका वेरिएबल कॉस्ट अपॉन एक्स, ठीक है। फोर्थ क्या आता है मेरा यहाँ पे, एवरेज, अब मैं यहाँ पे एवीजी लिख रहा हूँ, समझ जाना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। वो क्या होता है यहाँ पे आपका, सेम इसके जैसा आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स। समझा, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ हमारा क्या आता है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ जो आपका कॉस्ट रहेगा, समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ क्या रहेगा, जो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आपको दिया रहेगा। ध्यान में रखना, मार्जिनल कॉस्ट ये है, और एवरेज कॉस्ट में क्या होता है आपका, कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा आपका, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। बच्चों यहाँ पे सिक्स्थ वाला क्या है, ध्यान देना, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, ठीक, ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। समझ में आ रहा है, ये जी डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, एवरेज कॉस्ट। जो सेवेंथ है वो क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये सब फॉर्मूला आप देखे रहोगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। मैं एक बार खाली आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पे एक्सरसाइज में यही सब का यूज है। फॉर्मूला याद होगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ये, और आपका डेरिवेटिव क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए उसके लिए। एट्थ क्या आता है, रेवेन्यू। आपका रेवेन्यू क्या है, पी इंटू एक्स, वेयर जो पी है,
पी किसको डिनोट करता है, प्राइस को, समझ में आ रहा है। एक्स किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है, समझ में आ रहा है। ये इतना हो गया, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, डेरिवेटिव हो गया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये हो गया, ठीक है। जो 9th हमारा फॉर्मूला आता है वो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आएगा, वो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इंटू डी एक्स प्लस सी, ये आपको यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट डी एक्स प्लस के, दैट इज प्लस सी प्लस के एक ही है, समझ में आया, इंटीग्रेशन याद होगा। तो ये आप बच्चों यहाँ पे हमारा टोटल ये 9 क्वेश्चन 9 फॉर्मूला है। और यहाँ पे 10th वाला जो आता है, 10th वाला क्या है, रेवेन्यू, वो आपको नीचे दिया है, रेवेन्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू dx प्लस सी, ये आपको नीचे दिया है इधर, समझ में आया, प्लस के वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समझा इतना। उसके बाद जो 11th हमारा फॉर्मूला आता है, ये 10 तक हो गया। अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है, मैक्सिमम मिनिमा देखा होगा, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो वहां पे क्या है, अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है तो वो क्या होता है, वहां पे मैक्सिमम होता है, समझ में आया। और अगर वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, अगर प्रॉफिट इज मैक्सिमम है तो फिर आपको क्या करना है, वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये कंडीशन आप याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, अगर प्रॉफिट इज मैक्सिमम है तो आपको ये कंडीशन यूज करना है। 12th जो हमारा आता है, तो एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट आएगा। और अगर आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमम कब होगा, जब आपका एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, ध्यान देना, मार्जिनल कॉस्ट आएगा, ध्यान देना, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम, और एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम कब, जब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, समझा। लास्ट एक पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे ध्यान, ब्रेक, आपको पहले क्वेश्चन में यही है, ब्रेक इवन पॉइंट या वैल्यूज, ठीक है, वो क्या होता है, ध्यान देना, इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, समझा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट को हम लोग इक्वेट करेंगे और हमारा वहां पे वैल्यूज आ जाती है एक्स की, समझ में आया। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की, तो मैं आपको यहाँ पे कंडीशन बता रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव निकालने का, वो हम लोग ने देखा भी है और आपको आना भी चाहिए। अगर वो लेस देन जीरो हुआ, लेस देन जीरो, तो वो क्या होता है, वहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो वो क्या वहाँ पे होता है, मिनिमम। ये आपको याद होना चाहिए, मैं होप करता हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको बच्चों ऑलमोस्ट ये जितना फॉर्मूला काम आने वाला है, ये एक्सरसाइज के लिए सिंपल एक्सरसाइज मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। और सॉल्व करेंगे, अभी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ले लेंगे, फॉर्मूला को बार बार देखो, बार बार याद करो, रिवाइज करो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8C पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्या दिया, द फिक्स कॉस्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट देखो, फिक्स कॉस्ट कितना दिया, 18,000। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखते जा रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट इस कितना दिया, रुपीज 18,000, समझा। उसके आगे क्या दिया है, एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 550, पर यूनिट बोला, देखने ध्यान देना, वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है, 550, समझ में आ रहा है। उसके आगे क्या बोला है, इफ द डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन मतलब पी ऑफ एक्स कितना दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू डिमांड फंक्शन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4000 माइनस 150x, फाइंड द ब्रेक इवन वैल्यूज, मैंने आपको पहले बताया था। ब्रेक इवन वैल्यूज में क्या करते हैं हम लोग, ये चीज, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ, पहले तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू मुझे दी है, टोटल रेवेन्यू, सॉरी, पहले पी ऑफ एक्स लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। पी ऑफ एक्स आपको कितना दिया, 4000 माइनस 150x, ये देखना, पी ऑफ एक्स और पी इंटू एक्स में बहुत डिफरेंस है, समझ में ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे कितना दिया, ये 4000 माइनस 150x, ठीक है। और हमारा बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट करना है, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है वो पहले एक बार फाइंड आउट कर लो, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या बोलता है, पी इंटू एक्स, पी हमारा ये है, इंटू एक्स करना है, समझ में आ रहा है, पर यूनिट तो एक्स, और पी यहाँ पे लिख दो माइनस 150x, क्लियर हुआ। ये कितना हो जाएगा, 4000 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 4000x,
माइनस 150x एक एक्स है तो डबल एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, ये टोटल रेवेन्यू हो गया, मतलब टीआर में यहाँ पे इसको लिखा हूँ। अब क्या बोलता है कि टोटल कॉस्ट भी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था, याद होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, पहला फॉर्मूला। बार यहाँ पे मैं स्क्रॉल करो, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, समझा। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, हाँ 550। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो आपको दिया है 550 दिया है पर यूनिट है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंटू एक्स। समझ में आ रहा है, 550 इंटू एक्स क्योंकि आप पर यूनिट एक्स है, एक यूनिट के लिए, ठीक है, तो 550 इंटू एक्स, समझा इसके लिए। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 550 बोले, तो टोटल यूनिट ले लिया, मतलब यहाँ पे आ रहा है पूरा टोटल कॉस्ट आ रहा है, तो 550 इंटू एक्स, आप समझा। अब फिक्स कॉस्ट कितना बोला आपको, 18,000, तो उसको मैं एस एस दे दूंगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट है 18,000, समझा। ये पर यूनिट बोला था वेरिएबल कॉस्ट, इसके लिए इंटू एक्स लिखा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इतना हो गया, ये क्या हो गया, टीसी टोटल कॉस्ट, हमको मालूम है, क्या मालूम है यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे टी आर लिखता हूँ और इक्वल्स टू टी सी। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो टी आर अपने को क्या मिला है, 4000x माइनस 150 स्क्वायर, तो 4000x माइनस 150x का स्क्वायर। टोटल कॉस्ट कितना मिल गया मुझे, 550x प्लस 18,000, समझ में आ रहा बच्चों। अब यहाँ पे कुछ माइनस प्लस हो रहा है, हाँ तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाँ 4000x माइनस 550x, समझ में आ रहा है, और माइनस 150x का स्क्वायर, इसको मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूँ, और प्लस 18,000 को इधर मंगा रहा हूँ, तो ये माइनस 18,000 हो गया, तो इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वेशन एक बनाना है। ब्रेक इवन पॉइंट यही होगा कि x की यहाँ पे वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, समझा। अब 4000x में से 550 माइनस करो, सॉरी 4000 में से 550 माइनस करो, तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, 550, तो ये जीरो हो गया, और यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे 3450, समझा। माइनस 150x का स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, ये माइनस 18,000 यहाँ पे आ गया इक्वल जीरो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो डिग्री इसका ऑर्डर है उसके हिसाब से अरेंज करूँ, मतलब एक्स स्क्वायर को पहले लिख दूंगा, माइनस 150x स्क्वायर प्लस 3450x माइनस 18,000। अब इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करने से पहले ये जो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन कर दूंगा, तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, और माइनस का प्लस हो जाएगा, समझा। अब इसको सॉल्व करने से पहले बच्चों क्या करो, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 150 कर दो, पूरे इक्वेशन को, समझ में आ रहा है, डिवाइड बाय, थोड़ा सा ये सिंपल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 150 करते हो, तो ये एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा माइनस, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का ऐप ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया मुझे, 3450 डिवाइड बाय 150, कितना आ गया, 23, कितना आ गया यहाँ पे, 23, तो ये 23x प्लस 18,000, अगेन यहाँ पे करना मुझे, तो 18,000 डिवाइड बाय 150 कितना आ गया, 120, कितना हो जाएगा, 120 इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करो, 120 और 23 माइनस प्लस मतलब माइनस माइनस, तो 15 एट जाए एक्स स्क्वायर माइनस ये 15x माइनस 8x प्लस 120 इक्वल टू जीरो। उसके बाद x कॉमन ले लो, x माइनस 15 बच गया, यहाँ पे माइनस 8 कॉमन लोगे तो x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 15 बचेगा, ठीक है, समझा। x माइनस 15 इक्वल टू जीरो, एक ब्रैकेट देखो मैं डायरेक्ट कर रहा था, x माइनस 15 मिल जाएगा और एक x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 15 इक्वल टू जीरो और x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे दो वैल्यूज मिली है, ऑप्शन से यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, 15 और 8, तो ऑप्शन नंबर ए, समझा। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो ए है, सिंपल था बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत किया, सॉल्व किया, बट ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, तो आप अगर आप रिवाइज करोगे तो फटाफट सॉल्व कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा जो वैल्यूज दे तो बड़े बड़े टर्म्स में था, इसके लिए थोड़ा सॉल्व करने में टाइम का, नहीं तो और इजी हो जाता, ठीक है, होप करता हूँ समझा होगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड मतलब यहाँ पे दिया है यूजिंग द डेटा 2 to 4, मतलब 2 से 4 के लिए एक डेटा है, अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹60 पर यूनिट। अब यहाँ पे देखना 60 पर यूनिट बोला है, तो आपको 60x समझ जाना चाहिए, समझ में आ रहा है,
फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी इज ₹18,000, फिक्स कॉस्ट FC बोला है, एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो डेटा दिया है उसके हिसाब से टोटल रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करना है। टोटल रेवेन्यू फंक्शन वो क्या बोलता है बच्चों, मतलब आर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। ठीक है, पी यहाँ पे देखो ध्यान देना, पी यहाँ पे आपको क्या दिया, सेल्स इज ₹60 पर यूनिट, टोटल आ गया यहाँ पे, मतलब ये 60 इंटू एक्स हो गया। पहले का ऑप्शन चेक कर लो 60x, ऑप्शन नंबर बी। समझा, सिंपल है। टोटल रेवेन्यू फंक्शन कितना आ गया हमारा 60x। समझ में आया, कंपनी सेल्स पूरा सेल कर रहा है 60 पर यूनिट, 60 इंटू एक्स। क्लियर हुआ। उसके आगे क्या बोला है, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब यहाँ पे ध्यान देना, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमको याद है। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वापिस अगर मैं लेके जाऊं यहाँ पे आपको, टोटल कॉस्ट ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। मैं आपको खाली यहाँ पे बार बार याद दिला रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला एक बार में नहीं याद होता है, बार बार लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे क्या है, ध्यान देना। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल रहा है, इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। 25% डिवाइड बाय 100 ऑफ टोटल रेवेन्यू 60x। समझ में आया, ये क्या है 100, टोटल रेवेन्यू क्या है हमारा 60x लिख दिया, प्लस फिक्स कॉस्ट आपको शायद यहाँ पे दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 18,000। समझ में आ रहा है, कितना दिया आपको 18,000। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा, ये कट कट हो जाएंगे भाई साहब 25। तो 6 × 25 कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा 6 × 25, 6 × 25 कितना आ गया 150। ठीक है, 150 डिवाइड बाय 10 मतलब 15, और ये x 15x प्लस 18,000, ये क्या हो गया टोटल सी, TC टोटल सी 15x प्लस 18,000, 15x प्लस 18,000, 15 प्लस, थर्ड का ऑप्शन क्या सी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट, सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। तो यहाँ पे हमको एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या कंडीशन थी, रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, ये याद होना चाहिए। टोटल रेवेन्यू कितना है यहाँ पे 60x इक्वल टू टोटल कॉस्ट क्या है 15x प्लस 18,000, 15x प्लस 18,000। ठीक है, 60 में से 16x माइनस 15x, ये माइनस का साइन इक्वल टू 18,000। तो 60 में से 15 का कितना आ जाएगा 45x इक्वल टू 18,000। अब 18,000 डिवाइड बाय 45, कैलकुलेटर है ही हमारे पास, 18,000 डिवाइड बाय 45 सॉल्व कर लो, 400 कितना आ गया 400, हो गया 400। जो हमको यहाँ पे पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट वो क्या है, x इक्वल टू 400, तो 400 यहाँ पे आंसर करो, फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा बी। क्लियर हुआ, सिंपल हुआ बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पे 5th to 8th के लिए एक ही डेटा दिया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं यूजिंग द डेटा 5 to 8। टोटल कॉस्ट CX ऑफ अ कंपनी एस CX इज इक्वल टू 1000 प्लस 25x प्लस 2x स्क्वायर वेयर x इज द आउटपुट। ठीक है, डिटरमाइन द एवरेज कॉस्ट। तो आई थिंक हमको यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है याद होना चाहिए आपको। एवरेज कॉस्ट क्या बोला था, कॉस्ट अपॉन एक्स, कहाँ गया फॉर्मूला, हाँ एवरेज कॉस्ट क्या बोला था, कॉस्ट अपॉन एक्स, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे 6 आ गया, एवरेज कॉस्ट बोला फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या था कॉस्ट पूरे को डिवाइड बाय एक्स। यहाँ पे पूरे को डिवाइड बाय एक्स क्या बोला है, मतलब 1000 प्लस 25x, 1000 प्लस 25x प्लस 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। जहां पे x नहीं है वो डिवाइड में आ जाएगा, जहां पे एक x है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 1000 अपॉन x हो जाएगा प्लस 25x बाय x आएगा प्लस 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय x, ये x कैंसिल, ये x यहाँ से एक x यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे x नहीं है तो ये ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, कैंसिल नहीं हो, प्लस 25 प्लस 2 यहाँ पे एक x बचा है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों एवरेज कॉस्ट। समझ में आया, तो 1000 अपॉन x प्लस 25 प्लस 2x, तो 1000 अपॉन x प्लस 20 प्लस दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, समझा, आगे बढ़ेंगे। क्या दिया, डिटरमाइन द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट अगर आपको याद होगा तो डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट था। अगर मार्जिनल कॉस्ट आपको याद होगा तो मैं बार बार स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद आए। अगर मार्जिनल कॉस्ट हम देखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट था,
समझ में आ रहा है? तो मार्जिनल कॉस्ट था, यहाँ पे क्या था, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा बार बार, आगे हम सॉल्व करेंगे और आपको स्क्रॉल करके देखना। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या था, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमको क्या दिया यहाँ पे, 1000 प्लस 25x प्लस 2x का स्क्वायर। इसको खाली डिफरेंशिएट कर दो, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 25x का डेरिवेटिव 25x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ये 25 इंटू वन 25, टू टू 4x, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आया? 25 प्लस 4x, ऑप्शन चेक कर लो, 25 प्लस 4x, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 6 का ऑप्शन बी। 7 क्या बोला, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 15 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। अब बच्चों यहाँ पे 8 और 7 में थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 15 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट तो हम लोग ने निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ से व्हेन 15 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, 15 यूनिट जब प्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पे हमको उसका मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी में एक्स की जगह पे 15 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन 7, मार्जिनल कॉस्ट तो हम लोग ने निकाल ही लिया है, 25 प्लस 4x, 15 यूनिट्स प्रोड्यूस, मतलब क्या हो गया, व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो मार्जिनल कॉस्ट ऐसा बोला, एट x इक्वल टू 15। ठीक है, तो 25 x की जगह पे क्या करो, 15 डाल दो। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 और ये 15, कितना हो जाएगा, 25 प्लस 15 4 60, तो 60 20 80 85। 85 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, 7th का ऑप्शन क्या जाएगा, डी वाला। समझा? अब 8th में प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ देखो 15 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, 15 यूनिट, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 15th यूनिट, मतलब 15वें यूनिट पे। समझ में आ रहा है? तो 15वें यूनिट पे, टोटल 15 यूनिट नहीं बोला, 15वें यूनिट पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक पहला माइनस कर देंगे। जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे आपको टोटल नहीं बोला है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 15वें यूनिट, 15वें मतलब 15वें यूनिट पे क्या एक्चुअल कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, 14 माइनस 15 कर देंगे, तो हमको 15 का एवरेज मिल जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल बोला होता तो हम लोग पूरा निकालते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोला, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट। मेरा कहने का मतलब है, देखो एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, एट 15th यूनिट, मतलब टोटल यहाँ पे नहीं बोला, एक्चुअल कॉस्ट खाली 15 यूनिट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सी मतलब टोटल कॉस्ट, सी 15 माइनस सी क्या करेंगे, 14। समझ में आ रहा है? मतलब जो कॉस्ट है, मतलब ये जो कॉस्ट है, यहाँ पे x की जगह पे क्या डालेंगे, 15 डालेंगे, लेकिन 15 माइनस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 14 कर रहे हैं, वो चीज यहाँ पे आप समझो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे मिल जाएगा 15। तो यहाँ पे C15 मतलब कॉस्ट यहाँ पे कितना है आपका, 1000 प्लस 25, एक्स की जगह पे 15 डालेंगे, प्लस 2x का स्क्वायर है, मतलब 15 का स्क्वायर। ये समझा? ये क्या होगा, C15 माइनस C14 कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 25 इंटू 14 प्लस 2 और ये 14 का स्क्वायर। समझा? मेरा कहने का मतलब एक्चुअल कॉस्ट है 15 यूनिट, आपको ऐसा फाइंड आउट करना, टोटल यहाँ पे नहीं बोला, इसके लिए यहाँ पे माइनस किया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, सॉल्व कर दो इसको खाली, 1000 प्लस 25 इंटू 15, तो 25 इंटू 15 कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा, 25 इंटू 15 375। ठीक है, उसके बाद प्लस 15 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 225, 225 इंटू 2, सब यहाँ पे करके देख लो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 225 इंटू 2 कितना आएगा, 450, 450 माइनस यहाँ पे ये इसको 25 इंटू 14 करो, ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 14 कितना है, 350। तब ये 1000 प्लस 350 प्लस 14 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 196, 196 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 196 392। बच्चों कैलकुलेशन तो सिंपल है, तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको आपको ऐड करना है, 1000 प्लस 375 प्लस 450, तो यहाँ पे 1000 प्लस 375 प्लस 450, देखते जाओ कितना है, 1825 माइनस यहाँ पे 1000 प्लस 350 प्लस 392, 1000 प्लस 350 प्लस 392, ये कितना आएगा, 1742, 1742 माइनस 1825। ठीक है,
माइनस 1825 कितना है 83। तो ये 83 माइनस 83 है क्योंकि यहाँ पे मैंने रिवर्स माइनस किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 83 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल कॉस्ट आएगा 83, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, समझा। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन क्या आएगा, सी। फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये एक्चुअल कॉस्ट अगर आपको 15वें यूनिट का एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे ऐसे यूज करोगे, टोटल कॉस्ट जो आपको 14 यूनिट है उसको माइनस करोगे यहाँ पे 15 यूनिट। समझ में आया? टोटल कॉस्ट आपको दिया है तो 15 यूनिट पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 83, समझा। होप करता हूँ आपको बच्चों समझा होगा। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पे क्या बोला है, यूजिंग द डेटा 9 to 12, 9 से 12 के लिए एक डेटा है। द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन सी एक्स इक्वल्स टू 0.002x, ठीक है। इक्वेशन दिया, वेयर एक्स इज द आउटपुट, डिटरमाइन द एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे आपको मालूम होगा एवरेज कॉस्ट के लिए क्या था क्वेश्चन, अगर आप इजिली भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि एवरेज कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट अपॉन एक्स, मतलब एक एक्स जहाँ पे वहां पे एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और जहाँ पे एक्स नहीं वहां पे नीचे एक्स आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे, ठीक है मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो कॉस्ट आपको क्या दिया है 0.002x क्यूब, 0.002x क्यूब माइनस माइनस 0.004 एक्स का स्क्वायर माइनस 0.004 एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1500 डिवाइड बाय क्या करना है एक्स। तो यहाँ से अभी देखो इसके पहले भी क्वेश्चन में किया हम लोग ने, एक एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स यहाँ पे एक्स नीचे आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा 0.002, एक एक्स बचेगा माइनस 0.004 और यहाँ पे भी एक एक्स बचेगा। दोनों में देख लो, यहाँ पे क्यूब है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आएगा। क्यूब क्यूब है तो सॉरी, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब में से एक गया तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक एक्स गया तो एक एक्स बचेगा। यहाँ पे एक एक्स है तो एक एक्स गया तो मतलब एक ही एक्स है तो वो एक्स चले गया, प्लस यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ पे नीचे डिवाइड बाय एक्स आ जाएगा, समझा। तो यही आपका क्या है यहाँ पे, ये एवरेज कॉस्ट है। ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लो क्या है, 0.002x स्क्वायर माइनस 004 प्लस 5x गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा मैच हो रहा है। तो 9 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा, ठीक है। बच्चों अगर आपको 8 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है तो बार बार उसको समझो, ठीक है, थोड़ा सा सोचो, आपको क्लियर हो जाएगा। 9 वाला क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आएगा, ए वाला, समझा। 10th पे आ जाते क्या दिया, डिटरमाइन द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला यहाँ पे एक बार देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल एवरेज क्या बोलता है, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं मार्जिनल एवरेज कॉस्ट हमारा क्या आ गया। हाँ जी, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट जो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया वो क्या बोलता है, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। आई थिंक हम लोग ने एवरेज कॉस्ट तो फाइंड आउट कर लिया है बच्चों। एवरेज कॉस्ट हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये है, इसका ही डेरिवेटिव हमको निकालना है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इसका डेरिवेटिव निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मार्जिनल, ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, सॉरी, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट क्या बोलता है, इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट, समझ में आया। और इसका डेरिवेटिव ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव ऑफ ऐसा लिखता हूँ 0.002 एक्स का स्क्वायर माइनस 0.004 एक्स प्लस 5 प्लस 1500 डिवाइड बाई एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा आएगा 0.002 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 0.004 डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 1500 को ऐसे लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स अगर आपको डायरेक्ट होता है तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 1500 को इधर लिख दिया और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, समझा। अब ये मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.004 एक्स हो जाएगा माइनस ये एज इट इज रहेगा प्लस ये 0 है और ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस 1500 डिवाइड बाय ये एक्स का स्क्वायर, समझा। तो आपका आंसर ये क्या आ जाएगा, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का आंसर क्या आएगा 0.004 एक्स माइनस 0.0, कुछ यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है क्या बच्चों, एक मिनट, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। हाँ, कुछ यहाँ पे पॉइंट में हम लोग ने शायद लिखने में मिस्टेक किया है, 0.04 एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने 0.004 लिखा है, तो सॉरी 0.10 आएगा, 0.04 है,
यहाँ पे भी मिस्टेक लिख दिया, 0.04 है, सॉरी। ठीक है, 0.04 है, यहाँ पे एक एक जीरो कम हो जाएगा, 0.04, यहाँ पे भी एक जीरो कम हो जाएगा, 0.04। तो आंसर जो आ रहा है हमारा, यहाँ पे हम लोग ने जीरो में नहीं ध्यान दिया। ठीक है, तो भी एक बार हम वापस चेक कर लूंगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो हमने मार्क किया है, 0.002x का स्क्वायर, 0.002x स्क्वायर माइनस 0.04x माइनस 0.04x प्लस 5 प्लस 1500 डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, प्लस 5। ठीक है, अभी क्लियर है। ठीक है, तो आंसर जो आया हमारा मार्जिनल कॉस्ट का, तो यहाँ पे एक जीरो यहाँ से भी हट जाएगा, 0.04, क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो सेम सेम नंबर नहीं आना चाहिए, वो तो वैसे ही क्लियर हो गया मुझे कि यहाँ पे कुछ तो भी मिस्टेक हुआ है। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट ये मिल गया। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो, 10th का ऑप्शन क्या आ रहा है, 0.004x, 0.004x। ठीक है, माइनस 0.04 है, माइनस 0.04। हाँ जी, सी वाला ऑप्शन जा रहा है मैच में। और उसके आगे क्या दिया है कि उसके आगे भी देखा है, माइनस 1500 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, माइनस 1500 डिवाइड बाय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चों आप देखोगे तो 10th का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, तो बी वाला मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं सी ए के बाद डायरेक्ट सी देख रहा था, बट यहाँ पे बी वाला पूरा परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे हमें 1500 चाहिए। समझ में आया। तो जो 10th का ऑप्शन है वो क्या है, बी आया। वापस रिपीट करता हूँ, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट में क्या किया था, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, वही आपको डिफरेंशिएट करना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप डेरिवेटिव को दिमाग में कर सकते हो तो आप आंसर ऐसे सेकंड्स में ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो, याद है एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स किया था। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स किया, तो एक एक एक्स तो हट गया, तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, वहीं पे आप क्लिक हो जाएगा और फटाक से आप आंसर मार्क कर सकते हो। उसके बाद आपको डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव याद होगा तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसका अगर फॉर्मूला याद होगा और आप बहुत अच्छा सॉल्व कर पाते हो तो। अब बच्चों यहाँ पे 11th क्वेश्चन पे, नंबर 11th के ऊपर आते हैं, क्या बोला, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, वो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो डेरिवेटिव कॉस्ट क्या था हमारा, ध्यान देंगे, 0.002 एक्स क्यूब था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 0.002 एक्स क्यूब, जीरो में ध्यान देना, 0.0, क्योंकि मिस्टेक हुआ था अभी हमारा, इसके लिए मैं वापस से इक्वेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 0.04 एक्स का स्क्वायर, उसके आगे क्या दिया, प्लस 5x प्लस 1500, प्लस 5x प्लस ये 1500। ठीक है, ये 1500 है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 0.002 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो 0.00 उसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 3 2 सा कितना हो जाएगा 6, तो 0.002 की जगह पे 6, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 0.042 टू सा 8, ये x प्लस 5 इंटू 1 5, ये 0। ये क्या होगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन चेक कर लो क्या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यहाँ पे 0.0011 का, तो 0.006 एक्स 00 तो क्या 06 है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, एक जीरो नहीं लिखा है इन्होंने भी। 0.006 एक्स स्क्वायर माइनस 0.08 प्लस 5 माइनस 0.08 एक्स प्लस 5। बच्चों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन अभी दिख रहा है मुझे, तो हमारा जो ऑप्शन मैच हो रहा है कि यही मैच हो रहा है, बट यहाँ पे जीरो की कमी है, तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक मैं बोल सकता हूँ। तो 0.006 एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 0.00 दिया है, अगर इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं 0.002 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3 टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो 0.006 एक्स का स्क्वायर आना चाहिए, बट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो क्या दिया 0.06 एक्स स्क्वायर दिया। ठीक है, 0.06 दिया तो 0.006 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिटा देता हूँ मैं, ये तो आपको डाउट होगा, तो 0.006 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस 0.08 एक्स प्लस 5, वही हमारा यहाँ पे आंसर आया, माइनस 0.08 एक्स प्लस 5, माइनस 0.08 माइनस 0.08। ठीक है, समझा, क्लियर हो। तो जो 11th का ऑप्शन है वो क्या सी है, बट यहाँ पे सिंस प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो एक बार मैं अपने ऑप्शंस भी चेक कर लेता हूँ क्या दिया है हमें करेक्ट ऑप्शन। तो 11th का जो ऑप्शन, हाँ जी, सी वाला ही दिया है, करेक्ट ऑप्शन है वो, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 12th पे आ जाती है, क्या दिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो आपको आया है उसको वापस डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझा अभी। तो इस ये जो आंसर आया है
ये मार्जिनल कॉस्ट है, इसको हमको वापस से डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का यही कहना है, समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग बोलते थे डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वही हो गया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। इसका आंसर क्या आ गया, 0.006 एक्स का स्क्वायर माइनस 0.08 एक्स प्लस 5, ये एक्स है बच्चों, ठीक है। अब 0.006 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ध्यान देना, माइनस 0.08 एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे 6 टू 12, तो 0.0 और यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये x माइनस 0.08, यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो, 0.012x, 0.012x, उसके आगे क्या दिया, माइनस 0.08, माइनस 0.08। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो परफेक्ट मैच हो रहा है, माइनस 0.08, माइनस 0.08 माइनस 0.012x, 0.012x, 0.012x। तो देखा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक ही है बच्चों 11th का सी, क्योंकि अगर 0x होगा तो अगर ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग आएगा तो ये भी 12th का ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग आएगा, समझा, क्लियर हुआ? तो 12th का ऑप्शन क्या है, डी वाला। अब बच्चों जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही बोला था, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के लिए ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। हम आगे के वीडियो में आगे का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो 13th इज द लास्ट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं। 13 क्या बोला, द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर अ कंपनी इज गिवन बाय सी एक्स, ठीक है, 3/4 x² माइनस 7x प्लस 27। फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर विच, अब लेवल ऑफ आउटपुट मतलब वही होगा ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब यहाँ पे नहीं, सॉरी सॉरी, अलग क्वेश्चन है। फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिया और यहाँ पे पहले तो आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो जहां से हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यूज मिलेगी, जैसे कि हम लोग ने ब्रेक इवन वैल्यूज में फाइंड आउट किया था, ठीक है, वहाँ पे कंडीशन अलग थी, यहाँ पे कंडीशन अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 12 हमारा बच्चा सॉल्व हुआ। 13th इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, क्या दिया है, 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 27, एक बार मैच कर लो, माइनस 7x प्लस 20, जी हाँ। यहाँ पे आपको मार्जिनल कॉस्ट बोला है। मार्जिनल कॉस्ट अभी हम लोग ने देखा क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट, ठीक है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ, ये पूरा लिख दो एक बार, 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 27, ठीक है। अब यहाँ पे 3/4 कांस्टेंट ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 7x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 2 4। लेकिन मैं आपको बोलूंगा इसको मत अभी कैंसिल करो, कि आगे हम देखेंगे। तो ये 2 और ये 4, 3 2 कितना हो जाएगा, 6x डिवाइड बाय 4, कैंसिल तो हम कभी भी कर सकते हैं, माइनस 7। ये क्या हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब बच्चों एवरेज कॉस्ट क्या बोलता है वो आपको यहाँ पे सी अपॉन एक्स, दैट इज कॉस्ट अपॉन एक्स। कॉस्ट क्या बोलता है, 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 27 टोटल डिवाइड बाय एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ से एक एक्स कैंसिल, यहाँ से एक्स कैंसिल, 27 में डिवाइड बाय एक्स आ जाएगा। तो 3/4 एक्स स्क्वायर तो एक एक्स माइनस 7 में एक्स एक था तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, और 27 डिवाइड बाय एक्स, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट। कंडीशन यही दिया था, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या याद करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट एक कंडीशन दिया, एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमको क्या मिल गया, 6x/4 माइनस 7, यही मिला, जी हाँ। एवरेज कॉस्ट क्या मिलेगा, 3/4 एक्स माइनस 7 प्लस 27 डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ पे आप देखो, ये माइनस 7x माइनस, इसको आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, अगर आप नहीं तो आप 7x इधर आओ, प्लस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाले पार्टी को इधर लाओ, 6x डिवाइड बाई 4 माइनस 3x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई एक्स। इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ अभी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 6x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 3x डिवाइड बाई 4, समझा, इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x का स्क्वायर इक्वल टू 27 इंटू 4। तो एक्स स्क्वायर क्या बोलता है, 27 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, 3 9 जा 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, प्लस और माइनस 6। सिंस यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स कांट बी नेगेटिव। तो x इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 6, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। x इक्वल टू 6 हमारा कुछ ऑप्शन नंबर जो है वो बी मैच होता। तो 13 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी वाला। समझा बच्चों, होप करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कैसे मैंने जो 8th सी का है 1 to 13 सॉल्व किया है। मैंने आपको फॉर्मूलाज पहले बता दिए।
फॉर्मूलाज आपको ये सब फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप लोग ने पहले भी देखा है, 12th में भी सॉल्व किया होगा, ठीक है। और इसमें भी हम लोग ने सॉल्व किया सीए फाउंडेशन में कुछ वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं भी है तो मैंने आपको फॉर्मूला डिटेल में बताया कैसे क्या है, उस फॉर्मूलाज को देखो, वीडियो स्क्रॉल करो, बार बार उसको रिवाइज करो, और एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया बहुत अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 1 to 13। कुछ अगर नहीं समझा होगा, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक, ठीक है। और अगर आपको बच्चों वीडियो समझ में आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैक्स मोड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।